आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में वाक़े हजर अस्वद टूर्स की जानिब से इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में 26वें रोज़े के बाद शब कद्र की मुबारक रात के बाद उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए बड़ी खुशखबरी। जनाब हबीबुर रहमान रशादी साहब, साबिक उस्ताद दारुल उलूम सबीलुर रशाद बैंगलोर, खतीब व इमाम मस्जिद गुंबद हमीद शाह दरगाह कॉम्प्लेक्स बैंगलोर, इनकी सदारत में पिछले साल भी उम्रा का एक काफिला निकला था और इस साल भी उलमा की सदारत में एक काफिला निकलने वाला है। लिहाजा इसका फ़ायदा उठाएं और हजर अस्वद टूर से राब्ता करें। जी नाजरीन, रमज़ान में उम्रा अदा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोड़ में हज करने के बराबर सवाब हासिल करने के ख्वाहिशमंद ख़वातीन व हजरात के लिए गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी हजर अस्वद टूर्स अपने बेहतरीन पैकेजेस के साथ हाजिर हुआ है। जी हाँ, जैसा कि आम तौर पर देखा जाता है कि लोग ईद मनाने के बाद बाहर टूर्स पर निकल जाते हैं। कोई मक्का के सफ़र पर निकल जाता है, तो कोई मदीना निकल जाता है, तो कोई बगदाद शरीफ की ज़ियारत के लिए निकल जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है कि हम सभी मुसलमान, ख़ास तौर पर उलमाए कराम, हुफ़ाज़ कराम, उलमाए दीन अपने तरावी को नहीं छोड़ना चाहते। तरावी में होने वाली तिलावत को अधूरा छोड़कर मक्का का सफ़र करना उनका ज़मीर गवारा नहीं देता। लिहाजा ऐसे उलमा कराम, हुफ़ाज़ कराम, उलमाए दीन के लिए बड़ी ही बेहतरीन खुशखबरी आई है। जी हाँ, आप सभी हजरात अपनी सभी इबादत को मुकम्मल करने के बाद यानी कि 26वीं रात में अपनी तरावी और तमाम इबादतों को कंप्लीट करने के बाद 26वीं रोज़े के बाद हजर अस्वद टूर्स की जानिब से दी गई इस अनमोल और बेहतरीन पेशकश का फ़ायदा उठाते हुए 26वीं रात के बाद उम्रा के सफ़र के लिए हिंदुस्तान से रवाना हो सकते हैं। आपको बता दें कि चेयरमैन हजर अस्वद टूर्स जनाब सैयद कलंदर साहब ने अपने हाथों साल 2017 में हजर अस्वद टूर्स कायम किया और साल 2017 से लेकर आज तक वो अपनी बेहतरीन सहूलियत और सर्विसेज सभी ज़ायरीन को फराहम कर रहे हैं। आलम दीन की गुजारिश पर हजर अस्वद टूर्स की जानिब से सभी को सुनहरी मौका फराहम किया जा रहा है कि वो अपनी सभी इबादतें, तरावे वगैरह मुकम्मल करने के बाद 26वीं रोज़े के बाद हजर अस्वद टूर्स के ज़रिए उम्रा करने की सआदत हासिल करते हुए रमज़ान के महीने में उम्रा करें, हरम की तरावी और दुआएं, खत्मुल कुरान में शिरकत फरमाएं, साथ ही मक्का मुकर्रमा में ईद उल फितर मनाने की खुशी भी हासिल करें। हजर अस्वद टूर्स आप सभी हजरात को उलमाए कराम की निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में उम्रा पैकेज फराहम कर रहा है, जिसमें A to Z सहूलियात के साथ साथ डायरेक्ट फ़्लाइट्स की सहूलियात भी मुहैया करवाई जा रही है। और आप सभी हजरात इस उम्रे के ज़रिए हरम शरीफ में आखिरी ताख़रात, हरम में ईद की रात, मदीने की ज़ियारत, रोज़ा अक़दस में हाज़री का शर्फ हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि 26वें रोजे के बाद के उम्रा के पैकेज की फ्लाइट की रवानगी तारीख है 7 अप्रैल 2024 और वापसी की तारीख है 21 अप्रैल 2024। लिहाजा देर न करें, अपने टिकट्स बुक करवाने के लिए हजर अस्वद टूर्स उम्रा हज जियारत को जरूर राब्ता करें। लिहाजा मजीद देर न करें, इस शानदार उम्रा पैकेज का मौका हाथ से जाने न दें। इस पैकेज की सभी तफसीलात और बुकिंग के लिए जनाब सैयद कलंदर सौलह साहब से राब्ता करें और इन नंबर्स पर कॉल करके मजीद तफसीलात हासिल करें। 9535752529 या फिर 9738515314 या फिर 7483614447। आखिर में आप सभी को एक ज़रूरी बात बताई जाती है कि जनाब हबीबुर रहमान रशादी साहब, साबिक उस्ताद दारुल उलूम सबीलुर रशाद बैंगलोर, खतीब व इमाम मस्जिद गुंबद हमीद शाह दरगाह कॉम्प्लेक्स बैंगलोर और हाफिज अब्दुल गफूर, साबिक व इमाम व खतीब जामिया मस्जिद कंगेरी बैंगलोर, इनकी जानिब से सभी अवाम को ये अपील की जाती है और गुजारिश की जाती है कि उम्रा से वापसी के फ़ौरन बाद हिंदुस्तान में होने वाले लोकसभा इलेक्शन में भी आप सभी हजरात ज़रूर हिस्सा लें और इसमें बेहतरीन कैंडिडेट को वोट डालकर अपनी बेदारी का सबूत पेश करें। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख़्याल में ये जो टूर का जो प्रोग्राम फ़िलहाल जो बना है 26वीं तारीख़ के बाद माह रमज़ान के, इसमें चंद फ़ायदे ये नज़र आते हैं। जो हज़रात माह रमज़ान मुबारक में तिजारत की वजह से मशगूल रहते हैं, वो कहीं सफ़र नहीं कर सकते, और फिर ऐसे हज़रात जो मुलाजिम पेशा हैं उनको फ़ुर्सत अगर मिलती है
तो 26वें रोज़े के बाद जाने से उन्हें 1-2 रोज़े भी रमज़ान मुबारक के मिल सकते हैं और आखिरी ताख़िरात भी मिलती है, और फिर उसके साथ मक्के में ईद गुजारने का बेहतरीन सुनहरा मौका उनको मिलता है। असल मकसद यह है, आमतौर पर यह देखा जाता है कि बाज़ लोग माह रमज़ान की इब्तिदाई 15 दिन जाते हैं और फिर बाज़ लोग 15 रमज़ान से ईद तक गुजारते हैं। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माह रमज़ान के 15 दिन आखिर में नहीं जा सकते हैं, पहले भी नहीं जा सकते। वो सिर्फ इस उम्मीद पर रह जाते हैं कि काश हम माह रमज़ान में जाते तो कितना अच्छा होता था। चलिए, उनके माह रमज़ान के पूरी ज़रूरतें पूरी हो जा सकते हैं, तिजारत की गरज हो, मुलाजिमत की हो, बाज़ मौके पर स्कूल की छुट्टियां बच्चों को अब रमज़ान के आखिरी मरहले पर मिलती है, तो उनके लिए मैं समझता हूँ ये सुनहरा मौका है कि 26वीं के बाद 27वां रोज़ा मिलता है, 28वां, 29वां, यूँ समझिए 2-3 रोज़े तो मिल ही जाते हैं, और आखिरी ताख़िरात मिलती है, और ख़त्म कुरान में दुआ में शिरकत का मौका भी मिल जाता है उनको, और फिर लैलतुल जायज़ा यानी ईद उल फितर की रात, कितनी बड़ी मुक़द्दस मुअज़्ज़म रात, वो भी उन्हें मैसर आ सकती है, और नमाज ईद उल फितर भी मक्के मुकर्रमा में गुजारने का उन्हें मौका हासिल होता है। तो साहिब ज़ौक़ शौक़ हज़रात के लिए ये बड़ा सुनहरा मौका है। इसके अलावा माह रमज़ान के जो 2 दिन मिल जाते हैं आखिरी दिन, वो बड़े कीमती दिन होते हैं। रमज़ान का आखिरी दिन और बड़ा ज़्यादा कीमती दिन होता है, तो इस मौके पर माह रमज़ान का मौका भी उन्हें मैसर आ जाता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यह है कि जो माह रमज़ान मुबारक में उम्रा करे तो उनकी फ़जीलत ऐसी जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर सवाब मिलता है। तो ये सवाब से भी ये मुस्तफ़ीज़ हो जाते हैं। गर्चे के पैसा लग जाता है, मगर माह रमज़ान मुबारक के आखिरी 2-3 दिन जो होते हैं वो बहुत कीमती दिन होते हैं। माह रमज़ान भी मैसर आ गया, और वहाँ के ख़त्म कुरान की दुआ भी मैसर आ गई, वहाँ के रोज़े भी मिल गए, और रमज़ान मुबारक में उम्रा करने का शर्फ भी हासिल हो गया। यूँ समझ जाइए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशारत रमज़ान में उम्रा करने वालों के लिए हज करने के बराबर सवाब, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर अजर मिल जाता है। ये तमाम नेकियों के सामान उनके लिए मिल जाते हैं, ये तमाम मुतबर्रिक मौके इनको नसीब हो जाते हैं। तो ऐसे साहिब ज़ौक़ हज़रात के लिए सुनहरा मौका है। जो हज़रत अस्वद टूर वालों ने जो इसका इंतज़ाम किया है, 26वीं रोज़े के बाद का जो प्रोग्राम बनाया, बहुत अनोखा प्रोग्राम है। और फिर ऐसे अइम्मा उलमा जो नमाज तरावी में पढ़ाने में मशगूल होते हैं, तरावी पढ़ाने की ज़िम्मेदारी उनको होती है, वो छोड़कर जा नहीं सकते, इमामत की ज़िम्मेदारी होती है, तरावी की ज़िम्मेदारी होती है, वो भी 26वीं तारीख़ में 27वें शब में ख़त्म कुरान कर लेते हैं। ख़त्म कुरान उनका भी पूरा हो जाता है, तरावी से फ़ारिग़ हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये मौका बहुत अनोखा मौका है, उनके लिए भी सहूलत की बात है। तो ऐसे हुफ़ाज़ उलमा, ऐसे ताजिर जो रमज़ान भर में मशगूल रहते हैं, तो उनके लिए ये मौका मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। बहरहाल हज़रत अस्वद टूर वालों ने बहुत अच्छा नज़्म बनाया है, लोग इससे मुस्तफ़िद हो सकते हैं। मैं उनसे उम्मीद गुजारिश भी करता हूँ टूर वालों से, जो आज़िमीन उम्रा जा रहे हैं, उनके इंतज़ामात बेहतर से बेहतर करें, तो माशाअल्लाह आप काबिल मुबारकबाद रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दौर था जो 1-2 हाजी एक इलाके में, एक शहर में, एक गांव में मिला करते थे, लेकिन सालों से उम्रे का एक सिलसिला चल पड़ा है। हर गली में, हर गांव में, हर घर में 2-4 अफराद जाते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। यहाँ तक कि रमज़ान का उम्रा भी कॉमन हो गया है। मुद्दतों से ये फ़िक्र हमें लाहिक थी कि रमज़ान का उम्रा, जैसे कि मौलाना मौसूफ़ हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ूर साहब दामत बरकातुहुम ने फरमाया कि रमज़ान का उम्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में हज के बराबर सवाब रखता है। ये तमन्ना दिल में थी। हम इमाम तरावी पढ़ाने वाले किसी भी सूरत में तरावी छोड़कर जाना हमारे लिए नामुमकिन है। ना मुसल्ली छोड़ते, ना ज़िम्मेदार छोड़ते, ना हमारा दिल गवारा करता इधर से वहाँ हरमैन शरीफैन की सआदतें, बरकतें हमें हासिल करना। गुज़श्ता साल हमारे जहन में ये बात आई, क्यों ना 26वीं के बाद ही उम्रे का प्रोग्राम बनाया जाए। हज़रत अस्वद टूर के मालिक जनाब अलहज सैयद क़लंदर सालेह साहब से मुलाकात हुई, तो आपने मेरी इस पेशकश को कबूल किया और फौरी इंतज़ाम फरमाया।
तो गोया गुज़श्ता साल ये हमसे इसकी शुरुआत हुई और उलमा इम्मा के लिए, मसरूफ़ अफराद के लिए, मुलाजिम पेशा लोगों के लिए, जॉब करने वालों के लिए ये एक सुनहरा मौका आया है। दूसरी बात ये है, अभी जो पैकेज बना हुआ है जिसकी तैयारी जारी है, 26वें के बाद उम्रा करने वालों के लिए खुशखबरी। इसमें पहली बात ये है, अगर कोई 15 दिन के लिए जाता, कोई 10 दिन के लिए जाता, महीना भर के लिए अगर कोई सफ़र इख्तियार करता, फिर भी तरावी में कुरान अधूरा रह जाता है। हमारी इस तरतीब की वजह से, इस फ़िक्र की वजह से अपनी जगह, अपने मकाम में तरावी पढ़कर या तरावी पढ़ाकर, तरावी सुनकर या तरावी सुनाकर, गर्ज़ 26वीं की पूरी कार्रवाई शब क़दर ख़त्म कुरान का अमल पूरा कर कर हाजी जब निकलेगा तो जैसे कि मौलाना ने फरमाया, सारी फजीलतें सआदतें उनको हासिल हो जाती हैं। आखिरी ताक़रात, लैलतुल जाइज़ा और शब ईद उल फ़ितर और आइन ईद, जहाँ ईद की नमाज में 12 तकबीरें होती, हमारे यहाँ 6 तकबीरें, पहली रकात में 7 तकबीरें होती, दूसरी रकात में 5 तकबीरें होती। बहुत सारे हुज्जाज को मालूम नहीं हो पाता, तो इस तरह ईद मनाने का भी शरफ़ हासिल हो जाता है। आम तौर पर ये देखा गया हमारे लोगों में, समाज में ये रिवाज है कि ईद के बाद कहीं टूर के लिए निकल जाते हैं। कभी ऊटी निकल गए, मैसूर निकल गए, हैदराबाद निकल गए, कश्मीर निकल गए, झारखंड निकल गए, कहीं ना कहीं टूर पैलेस में निकल जाते हैं। तो क्यों ना हमारी ईद ही हरम शरीफ में गुजरे, चाहे मदीने में हो चाहे मक्के में हो। और खुशकिस्मती से गुज़श्ता साल भी डायरेक्ट फ़्लाइट थी 26वें के दूसरे दिन, और इस मरतबा भी जो है वो ये निज़ाम हमें मिला हुआ है, यानी हफ्ते के दिन 26वीं हो रही है। इतवार की सुबह में निकले 7 अप्रैल को, तो फिर वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है इफ्तारी मिल जाती, वहाँ तरावी मिल जाती, 1-2 रोज़े मिल जाते और सारी इबादतें वहाँ हासिल हो जाती हैं। रहा मसला इस मरतबा इलेक्शन का, 26 तारीख को इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हुआ है। इंशाअल्लाह 21 को जब वापसी हो जाएगी तो इलेक्शन में भी हाजी की हाज़िरी और शिरकत हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद कलंदर हजरत अस्वद टूर्स का चेयरमैन हूँ। तो मैंने 2017 में ये ओपन किया था, माशाल्लाह चल रहा है। अभी रमज़ान की जो ये मौलाना बताई थी वो फजीलत की वजह से हमें लास्ट ईयर मौलाना के साथ हम भी गए थे। लास्ट ईयर 26वीं पढ़ा कर मौलाना दूसरे दिन निकले थे, मैं भी साथ में था इनके। तो हर साल, ये साल भी इरादा किए मौलाना, इससे भी ये साल भी हम लोग पैकेज करके हैं। जैसे 26वीं ख़त्म होती है दूसरे दिन इंशाअल्लाह सऊदी एयरलाइंस है, 7 तारीख को सुबह 11:55 को है, तो आने की रवानगी आके 15 दिन 21 तारीख को रिटर्न है। तो मौलाना बताया तो रमज़ान के जितने भी फ़राइज़ ख़त्म होते हैं, फ़ौरान के जो कुरान मुकम्मल होता है उनके वास्ते बहुत अच्छा पैकेज है। हम लोग सऊदी एयरलाइंस किए हैं और जो होटल का नाम है अल खलील, दारुल खलील रश्ट, और इस होटल ये बार इरादा किया है इंशाअल्लाह। तो मदीने में भी हयात अस्सलाम है। तो अभी ये पैकेज बनाया गया है 1,25,000 का। इसमें क्यों ज़्यादा दिख रहा है, तो 4 दिन का जो रेट रहता है वो बहुत ज़्यादा है, तो बाकी दिनों से 5 दिन का रेट ज़्यादा ही रहता, तो बाद में कम हो जाता। तो इसमें इंक्लूडेड तैफ का ज़ियारत है और जुराना का भी ज़ियारत इसमें है, इंक्लूडेड पैसा कुछ देने का नहीं है। और लॉन्ड्री वगैरह, बस का, मक्का का 1 दिन, मदीने का 1 दिन, पूरा इसमें इंक्लूडेड है। इंशाल्लाह कोई भी इंशाल्लाह आना चाह रहा है तो राबिता करे, इंशाल्लाह हम सर्विस ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। हरम से कितनी दूर है? हरम से बराबर आके 450 मीटर और मदीने में 150 मीटर के अंदर है आसपास। तो ये होटल 5 मिनट का फासला है इंशाल्लाह। तो खाने में क्या सहूलत रहेगी? खाने में हम लोग डबल डिश करके हैं। रात को गोश्त रहेगा, दोपहर को भी मुर्गी रहेगी, और सुबह आके 1 दिन पाए, दूसरे दिन कीमा, और 1 दिन बेंगलोर का जो रहता है इडली वगैरह वो भी बनाते हैं, और भाजी गोश्त रहेगा सुबह, और हर दिन गोश्त रहेगा। डबल डिश है हमारा, हर दिन भी 15 दिन भी रहेगा इंशाल्लाह। और अभी हज का भी हम लोग किताब बनाए हैं, मौलाना लिखे हैं, ये भी हज के वास्ते हम लोग या उम्रे के वास्ते जाने वालों को साथ में ये इंशाल्लाह देते हैं। आईना है हज जी और उम्रा। जी जी, आईना है।
तो ये अमाउंट जो है 1,25,000 रुपये ज़्यादा तो नहीं लगता है? नहीं, वो तो है बेशक, क्योंकि सऊदी एयरलाइंस का रेट ज़्यादा है वाया कनेक्टिंग से। वाया कनेक्टिंग गया तो कम होता है, मगर एक रोज़ा नहीं मिलता। और क्या है, 26वीं के दिन रात को जाना पड़ता, होता नहीं। 3 बजे फ़्लाइट रहता, तो 3 बजे 26वीं तो ख़त्म नहीं होते, दुआ होना पड़ता है। उलमा कराम को फजर के बाद ही वक्त मिलता, इसीलिए हम लोग सऊदी एयरलाइंस किए हैं। और क्या है, 5 दिन के जो ये अरकान आता हैं, 5 दिन का जो पहले फर्स्ट स्टार्ट होता है पहले दिन का, वही रेट लास्ट तक भी रहता, 2 दिन तक रहता, ईद के दूसरे दिन तक भी वही रेट रहता। इसीलिए 5 दिन का जो रेट रहता है वो 10 दिन का भी पूरा लगा देता है। ऐसा होटलों का रेट बढ़ जाता। तो एक समझो कि अभी 10,000 रियाल है एक दिन का, तो 21 बार ईद के तीसरे दिन 500 का आके खड़ जाता। तो इतना बढ़ा के देते हैं होटलें, इसीलिए वो पैकेज का रेट ज़्यादा है। कब तक इसके लिए बुकिंग कर सकते हैं और उसकी का तरीका क्या है बुकिंग? तो ये बुकिंग अभी ये 30 तारीख तक अभी इंशाल्लाह बताया तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद पेमेंट्स का वगैरह हमारा पूरा ऑनलाइन है। 30 मार्च तक 30 मार्च तक हाँ, बुकिंग करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उधर भी हम लोग सब अरेंजमेंट करना है ना, इसीलिए। तो और एक बात क्या है, पेमेंट का भी हम लोग हजरत अस्वद टूर्स में ही करंट अकाउंट है, उसी में डालना है। हम लोग कैश वगैरह नहीं लेते, बिल्स वगैरह काटना पड़ता है, GST का सभी करना पड़ता है ना, इसीलिए। हाँ, मेरा रवानगी का वक्त कब रहेगा? रवानगी का वक्त आके 26वीं के दूसरे दिन 7 अप्रैल को। खुसूसी पैकेज की क्या तरतीब है? जी माशाल्लाह, अब हम लोग इरादा किए हैं कि 7 अप्रैल को सऊदी एयरलाइंस से 11:50 को ये डिपार्चर है, तो सुबह में तो 7 बजे एयरपोर्ट में रहना है। तो आने के वक्त भी सऊदी एयरलाइंस है, वो 15 दिन वापसी 21 अप्रैल को, जो उसके बाद भी इलेक्शन वगैरह है वो सभी देख के बनाया गया है इंशाल्लाह। तो अभी कोई है माशाल्लाह आके मिलना चाह रहे हैं, फ़ोन करो, हम लोग फ़ोन में सर्विस बात करना है इसके लिए। 30 तारीख तक का कर दिया तो बेहतर रहेगा इंशाल्लाह, अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी हम लोग टिकट वगैरह करना है, वीज़ा करना है। बाद में क्या है, वो ईद के जो 2 दिन पहले वो बंद कर देता है और ये वीज़ा काटने के लिए, इसीलिए 30 तारीख तक कोई इंशाल्लाह आके हमको मिले, कांटेक्ट करे, राबिता करे।